गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे हम करेंगे एक अंक वाले प्रश्न मतलब MCQ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड 2026 के लिए। अदर बोर्ड के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण उसको कहा जाता है जिसमें x पर अधिकतम घात कितनी हो, 2 है। जिस पर भी x पर घात 2 है तो वो होता है आपका द्विघात समीकरण। 2 से घात कम है तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, और 2 से घात अधिक है तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे किसमें घात 2 है। तो जैसे पहले हम a को चेक करें तो a में हमारा लिखा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू का मतलब गुणा x-3। तो ये खुलेगा a+b का होल स्क्वायर पर, तो a² प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2a का मतलब x और b का मतलब 1, गुणा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बराबर ही लगा दिया। 2 का x में गुणा 2x माइनस 2 3 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये आंसर आया इसमें ये देखिए x की घात 2 यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण। तो इसका मतलब जो पहले लिखा है ये पहला वाला आपका इसका ए वाला पार्ट करेक्ट है। और चूंकि ये MCQ होते हैं तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है। तो जब इसमें ये पहला वाला सही हो गया तब दूसरा, तीसरा, चौथा किसी पे भी विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है कि समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल का मतलब होता है x का मान। तो जैसे पहला ये 1, 1 लिखा है तो इसको हम x की जगह पे रखेंगे। अगर इसको रखने से हमारा आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये मूल होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका होता है कि हम इसका गुणनखंड कर लें। तो जैसे ये x² - 2x + 1 है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, गुणित अक्षर पद कितना है, 1 है, दोनों का गुणा कर लो तो 1 आया। अब गुणनफल के 2 ऐसे टुकड़े करते हैं कि जिनका गुणा तो 1 ही रहे लेकिन जिनका जोड़ बीच वाले के बराबर हो। तो 1 के 2 टुकड़े ऐसे कौन होंगे, 1 और 1, क्योंकि 1 का 1 में गुणा करोगे 1 ही हो जाएगा और 1 का 1 में जब जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये x² माइनस, अब 2 नहीं लिखेंगे, 2 की जगह पे 1 + 1 रखेंगे क्योंकि इसका मतलब भी 2 ही होता है, गुणित x + 1 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, x² माइनस 1 का x में गुणा करोगे तो 1 का किसी में भी गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे x का 1 में गुणा होगा तो x ही होगा। माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x का 1 में गुणा होगा x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आपका x कॉमन है तो यहाँ से x बचेगा, माइनस यहाँ से 1 बचेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दिया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, तो ये x ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में भाग करेंगे तो 1 आएगा बराबर 0। अब देखिए x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, तो x-1 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 और बराबर 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आप लिखेंगे कि जब x-1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +1। तो ये भी वही चीज़ है, जब इसको लिखोगे x-1 बराबर 0 तो यहाँ से भी x बराबर आ जाएगा 1। तो x के दोनों मान कितने आए, 1 आए। तो इसका मतलब ये ए वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 के मूल है। तो आपका सवाल है x² - 4 बराबर 0, तो हो जाएगा x² बराबर माइनस का 4 उधर ले जाइए तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब दोनों ओर आप क्या ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। तो दोनों ओर जब आप वर्गमूल लेंगे
तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन जब वर्गमूल लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब ये सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। तो आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1/9 जब आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होता है एक्स बराबर, जब वर्गमूल निकालते हैं आप तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, नीचे 9 है, इसका वर्गमूल 3 होगा। तो ये आपका हो गया आंसर, x बराबर प्लस माइनस 1/3। तो कहाँ लिखा है प्लस माइनस 1/3? यहाँ पे सी में। तो इसका मतलब सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो के का मान ज्ञात करो। तो जो मूल होता है जब भी आप उसको x की जगह पे रखेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आपका सवाल ये है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, और जो मूल 2 है कहाँ रखा जाता है? x की जगह पर। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे आप 2 रख देंगे, x पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस के और x के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान हो जाएगा। x की जगह पर यही 2 आ जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर ये माइनस लगाया, के का 2 में गुणा तो ये हो जाएगा 2k, और फिर ये माइनस 8 और बराबर 0। तो देखो 4 प्लस का है 8 माइनस का है, तो ये घट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 2k बराबर 0। तो इधर लेफ्ट में ये माइनस का 2k आपका है बराबर -4, ये लेफ्ट से जब इधर राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो k बराबर 4, ये माइनस का 2 कहाँ जाएगा? बटे में। तो 2 से 4 को भाग करोगे 2 आएगा, और ये माइनस का चिन्ह, तो k बराबर आपका आ गया माइनस का 2। तो माइनस का 2 कहाँ लिखा? यहाँ बी में। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, इसका एक हल -2 है। हल कहिए चाहे मूल कहिए चाहे एक्स का मान कहिए, कह रहा पी का मान क्या होगा। तो आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। अब इसका एक हल क्या है? -2। तो x की जगह पे क्या रख दोगे? -2 रखने पर, तो जब यहाँ पे आप x की जगह पे -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 और यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का, और x की जगह पर -2 और माइनस p बराबर 0। तो ये 4 है, ये देखिए प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 दूना 4 माइनस p बराबर 0। तो 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ -p बराबर इधर क्या है? 0। या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि p बराबर 0। तो 0 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्वेश्चन ये लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें निकालना है मूलों का योग। तो बच्चों सूत्र होता है कि मूलों का जो योग होता है ये बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये सिर्फ सूत्र ध्यान रखना है जब भी मूलों का योग पूछे। तो बराबर जब बराबर माइनस की जगह पे माइनस x का गुणांक, देखिए x ये है, x के साथ क्या है? -3,
तो यही x का गुणांक हो गया। जहाँ पे x का गुणांक है वहाँ पे आप लिखोगे -3 बटे नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये 5, तो नीचे हो गया 5। देखिए 2 माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस गायब हो जाएगा। तो ऊपर 3 है और नीचे 5। ये आपका आंसर हो गया। 3/5 कहाँ लिखा? ए में, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 1/x² + 5 बराबर 1/9, तो x का मान क्या होगा? आपका सवाल है 1/x² + 5 = 1/9। जब बीच में बराबर होता है तो तिरछा गुणा होता है। तो x² + 5 का जब आप 1 में गुणा करोगे तो x² + 5 ही रहेगा। बराबर 9 के सामने 1 है तो 9 एक कम 9 हो जाएगा। तो x² बराबर 9, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x² बराबर 9 से 5 गया 4। तो जब आपका x² बराबर 4 आया तो दोनों तरफ वर्गमूल आप ले लो। x² का वर्गमूल x होता है और 4 का वर्गमूल 2, लेकिन वर्गमूल में प्लस माइनस का निशान लग जाता है। ये आपका आंसर आ गया। तो +-2 कहाँ है? बी पर। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है 1/x² - 2 = 1/7, तो x का मान क्या होगा? तो आपका क्वेश्चन है 1/x² - 2 = 1/7। तो तिरछा गुणा होगा, x² - 2 का 1 में गुणा होगा तो x² - 2 ही रहेगा। ये बराबर लगाएंगे, 7 के सामने 1 है तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो x² बराबर 7, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपका x² बराबर हो गया 7 2 9। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लीजिए। x² का वर्गमूल x होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो x बराबर +-3 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो विविक्तिकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको हम दिखाते हैं d से। और d निकालने का सूत्र होता है b² - 4ac। अब b क्या होता है? x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? -6। तो b की जगह पे -6 स्क्वायर है तो ऐसे लग जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस लगा है ये, फिर 4 लिखा है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह a का मतलब x² का गुणांक। x² का गुणांक है 3, तो a की जगह पर 3 गुणित c का मतलब अचर पद मतलब 4, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस गायब हो जाएगा। -4 नहीं 12 चको 48 हो जाएगा। जब 48 36, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 48 36 घटाओगे तो माइनस का 12 बचेगा। तो डी विविक्तिकर मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? -12। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है।